राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और इस चुनावी तैयारियों के तहत आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के इस वार रूम में दो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। पहली मीटिंग थी पर्यवेक्षकों की, लोकसभा वार जो कांग्रेस ने नियुक्त किए थे उनकी मीटिंग लेने के लिए आज वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में मधुसूदन मिस्त्री जयपुर आए थे। उन्हीं के साथ में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आज जयपुर में थे। उन्होंने फीडबैक लिया कि पर्यवेक्षकों ने लोकसभा वार किस तरह से जाकर लोगों ने बात की और क्या माहौल है, इस बारे में पहली मीटिंग ली। उसके बाद में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो अभी 2 दिन पहले ही गठित हुई है उसकी बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि कांग्रेस आखिरकार किस रणनीति के तहत कैसे चुनाव लड़ेगी, किन लोगों को टिकट देगी। और उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर जो बात बाहर आकर मुख्यमंत्री ने कही और ये बात कही कि हम कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे कि अब पर्यवेक्षक जाएं, ब्लॉक अध्यक्ष से बात करें, वार्ड अध्यक्ष से बात करें, पार्षदों से बात करें और जो प्रमुख कांग्रेस जन है वो सब उन लोगों से बात करें। और 17 तारीख के लिए तय किया गया है कि 17 तारीख को सभी पर्यवेक्षक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए फीडबैक लेंगे कि किस तरह का माहौल है। इसी के साथ में प्रभारी रंधावा ने एक बार फिर वही कहा जो हमेशा रटी रटाई बात हर पार्टी की होती है कि क्राइटेरिया सिर्फ यह होगा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ बातें करती है, झूठ बोलती है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जो योजनाएं सरकार ने दी है वैसी योजनाएं कहीं भी नहीं है और हम डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी मीडिया से बात करते हुए बहुत मजबूत शब्दों में ये कहा कि निश्चित मान के चलिए कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार राजस्थान में जहां गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए योजना ला रही है, वहीं भाजपा सिर्फ अमीरों की पार्टी है। यानी कि राजस्थान का चुनाव अमीर वर्सेस गरीब के बीच में होने वाला है और डेफिनेटली हम इस चुनाव में जीत दर्ज करने वाले हैं। यह तो नेताओं के दावे थे, लेकिन असल बात क्या है, रणनीति क्या है? क्योंकि एक बात बार बार कांग्रेस कहती है कि कर्नाटक फार्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कर्नाटक फार्मूला क्या था यह बात किसी को पता नहीं। ना कोई नेता बता रहा है कि यह फार्मूला था कर्नाटक में, यह फार्मूला हमने लागू किया, इस फार्मूले के तहत हम जीते। सिर्फ एक बात कहते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक में हमने जल्दी टिकट बांट दिए चुनाव से पहले, वैसे ही हम राजस्थान में भी सितंबर में टिकट बांटेंगे। यह दावा प्रभारी रंधावा का था, आज भी किया। लेकिन रणनीतिक बैठक से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले पर्यवेक्षक जाएंगे, उसके बाद में हम उनसे रिपोर्ट लेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर यूनानिमस तरीके से सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में टिकट बांटने का प्रयास किया जाएगा, उम्मीदवारी तय करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि प्रभारी रंधावा के उस दावे को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही खारिज कर दिया, जिसके तहत कि रंधावा ने कहा था कि हम सितंबर में ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। यानी कि अब मुख्यमंत्री के कहे अनुसार अक्टूबर पहले सप्ताह के बाद ही कांग्रेस के राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषणा का क्रम शुरू होगा। लेकिन कुछ बातें जो अंदर से निकल कर आ रही हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चर्चा यह निकल कर आई कि जब अंदर बैठक चल रही थी चुनाव समिति की और उस चुनाव समिति की बैठक के दौरान सीडब्ल्यूसी सदस्य और राजस्थान के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने यह कहा कि हाल ही मानगढ़ में जो सभा हुई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की और मूल ओबीसी को 6% आरक्षण देने की वह घोषणा की, वह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है, वागड़ एरिया के लिए, एसटी सीटों के लिए। इस बात पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री रघुवीर मीणा से गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि आप इस बारे में ज्यादा क्या जानते हैं। ऐसे में रघुवीर मीणा को चुप होना पड़ा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह रही, मुख्यमंत्री ने एक राज्यसभा सांसद जो 3 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं उसके बाद में उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया है। मीटिंग से छनकर जो बात आई उसमें मुख्यमंत्री ने उन राज्यसभा मेंबर नीरज डांगी से यह कहा कि
आप 3 चुनाव हार गए, इसके बावजूद पार्टी ने आपको सम्मान दिया, राज्यसभा दी, आप राज्यसभा मेंबर बने। अब कम से कम आप जिम्मेदारी लीजिए कि एक सीट आप जितवा कर लाइए। वहीं सभी मंत्री जो कि इस कमेटी में मेंबर थे, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि आप मंत्री हैं, ऐसे में आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अपना विधानसभा क्षेत्र जीतने के साथ में कम से कम आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव डालिए, वहां भी कांग्रेस जीत कर आए। यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से सबको जिम्मेदारी देने का प्रयास किया है कि आप जिम्मेदारी लीजिए और चुनाव जितवा के लाइए। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजनीतिक पार्टी की बैठकों में आखिरकार क्यों जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में हो या कहीं भी हो, विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है और विधानसभा अध्यक्ष कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता, जबकि वह विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है क्योंकि उसे सदन चलाना होता है और सदन में सभी पार्टियों के सदस्यों का बराबर का स्तर होता है। ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी अब पहले दिल्ली में हुई बैठक में हिस्सा लेते हैं, अब आज उन्होंने यहाँ भी कांग्रेस चुनाव समिति और कांग्रेस के राजनीतिक मसलों की समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उसकी फोटो जब बाहर आई तो यह सवाल उठा कि आखिरकार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या राजनीतिक पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए, राजनीतिक पार्टी की कमेटियों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वह संवैधानिक पद है। यदि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं या विधानसभा भंग हो चुकी होती है या चुनाव होने होते हैं, उस समय विधानसभा अध्यक्ष चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियों की बैठक में यदि जाता है विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद का कोई भी व्यक्ति इस तरह से एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, उसकी बैठकों में शामिल होता है, तो उस संवैधानिक पद की गरिमा कम होती है। इस तरह की चर्चाएं होती है। इधर मुख्यमंत्री ने दावा तो यह भी किया कि इस बार कांग्रेस फिर 156 सीटें जीतेगी, यानी कि उन्होंने कहा कि हम फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और 156 का आंकड़ा छूने वाले हैं। लेकिन इसके बदले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया कि पिछली बार भी कई बार हर पार्टियां टारगेट करती है और पिछले 8 से 13 के टर्म ओवर के बाद में भी यही दावा किया गया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी और इसी तरह के टारगेट सेट किए गए थे, लेकिन कांग्रेस उस समय 21 पर सिमट गई थी। ऐसे में कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होगी, डिलीट होगी। यानी कि भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे को बिल्कुल खारिज करते हुए कह दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किसी भी स्थिति में नहीं बनने वाली है। ऐसे में अब जब यह रणनीतिक बैठकें शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में जिताऊ उम्मीदवारों की बात जैसी कि हमेशा होती है वह हो रही है, लेकिन इससे पहले खुद मुख्यमंत्री दावा कर चुके हैं कि कई मंत्री विधायक मुझे कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में पार्टी टिकट कितनों के काटेगी यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार विधायक इतने पावरफुल बन चुके हैं मानेसर और बाड़ाबंदी के कांड के बाद में कि उनके टिकट काटना पार्टी के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल राजस्थान में बना हुआ है, जिस तरह से मंत्री विधायकों के एक तरफा फैसले हुए हैं, जिस तरह से उनके क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि मंत्री विधायकों ने किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करी है, ऐसे में मंत्री विधायकों के कितने टिकट काटे जाएंगे यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने वाली बात तो हमेशा होती है, लेकिन असल चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी और इस जिताऊ उम्मीदवारों का वह कौन सा फार्मूला है जो पार्टी बताएगी कि यह वास्तव में जिताऊ है, और उस पर टैग कैसे लगेगा कि यह जिताऊ कैंडिडेट है और इसके अलावा जितने भी दावेदार हैं वे जिताऊ नहीं हैं। यानी कि अब जो कवायद शुरू होने वाली है अगले 1.5 महीने की, क्योंकि टिकट का वितरण सितंबर के लास्ट
सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगा। ऐसे में अब कांग्रेस की इन रणनीतिक बैठकों के बाद में नेताओं के बयान भले ही कितने ही दमदार आए, लेकिन असल स्थिति तो उस समय ही देखने को मिलेगी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उस घोषणा के साथ पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, सामने अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जब चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतरेंगे तब देखना होगा कि जनता उन जिताऊ उम्मीदवारों को किस तरह से लेती है, क्योंकि असल परिणाम तो जनता देगी। उसके बाद ही इन दावों की पड़ताल असल तरीके से हो पाएगी।